हेलो बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? तो जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों इसके आगे पहले वाला वीडियो था, आपने देखा वो देखना, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि हमारे जो कविता है वो किसने लिखी, बादल क्या होते हैं। ओके, इसके बाद में ये देखना वीडियो। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मन के भोले वाले कविता चैप्टर को रीड करेंगे, कविता को, फिर इसका अर्थ समझेंगे और फिर बाद में उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, ये हमारा पाठ है, मन के भोले भाले बादल। मतलब बादल मन के बहुत भोले भाले होते हैं। भोले भाले मतलब सीधे होते हैं, है ना। जैसे आप सब हो ना भोले भाले, उसी तरह बादल भी भोले भाले होते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारी कविता है। तो कविता को पढ़ने से पहले हम इसमें चित्र दिए गए हैं। देखो ये है ना, बादल के आकार दिए गए हैं। देखो ये रहा, तो ये कैसा लग रहा है? ये परियों की तरह लग रहे हैं, पंख लगाए हुए, देख, है ना। फिर देखो ये दूसरा चित्र दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें? ये ऊंट की तरह कुबड़ उठाए हुए ऊंट दिख रहा है हमको। और ये रहा दूसरा चित्र, देखो बेटा, इसमें ये क्या दिख रहा है? ये हाथी की दिख रहा है। का मतलब बादल हाथी की तरह सूंड उठाए हुए हैं, मतलब हाथी की तरह दिख रहे हैं बादल। और ये बादल कैसा दिख रहा है हमको? जोकर की तरह दिख रहा है ना। तो देखो इसमें कितने बादल के अलग अलग आकार दिए गए हैं, देखे ना हमने। ये सूंड हाथी है, कभी बादल ऊंट बन जाते हैं और परियों की तरह भी दिखते हैं। चलो अब हम पढ़ लेते हैं। पहले कविता को पूरी को पढ़ते हैं, फिर एक एक लाइन का अर्थ सीखेंगे। तो देखो, जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। बोलो मेरे साथ, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। ओके, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। फिर आगे कहा गया है, आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। फिर आगे कहा गया है बेटा, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कैसी लगी कविता? अच्छी लगी ना? ओके, अब हम एक एक कविता का अर्थ समझते हैं। अब हम एक एक लाइन पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। ओके, तो देखो, जब्बर जब्बर बालों वाले, क्या कहा गया है? जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले। कि बादलों के बाल कैसे हैं? जब्बर जब्बर है, और बादलों के गाल गुब्बारों की तरह फूले हुए हैं। भाई बादलों के बाल तो कैसे हैं? जब्बर जब्बर है, मतलब जब्बर जब्बर बहुत ऐसे, मतलब बड़े घने हैं। हमारी इंग्लिश में ग्रोथ वाले, मतलब बहुत घना, पेड़ बोलते हैं ना, घना है। से जब्बर जब्बर मतलब बादलों के बाल बहुत घने हैं और बादलों के गाल गुब्बारों की तरह फूले हुए हैं। फिर आगे क्या कहा गया है? लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। और वो आसमान में क्या करते हैं? झूम झूम कर दौड़ लगाते हैं, मतलब दौड़ते रहते हैं, खुशी खुशी वो एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ते रहते हैं। ओके, देखो फिर से हम चारों लाइन एक साथ देखते हैं। जब्बर जब्बर वालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो इसका अर्थ है, बादलों के बाल कैसे हैं? जब्बर जब्बर है, मतलब बादलों के बाल बहुत घने हैं
और बादलों के गाल है वो गुब्बारों की तरह फूले हुए हैं। और वो आसमान में क्या करते हैं, वो आसमान में एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ लगा रहे हैं। कौन से बादल, वो भी काले बादल आसमान में एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर दौड़ लगा रहे हैं। ओके, आपको समझ में आया बेटा? अब देखो दूसरा देखते हैं पैराग्राफ हम। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं घूमते हुए। मतलब तोंद मतलब आपने देखी कभी, ये जोकर होते हैं जिनका पेट आगे की तरफ निकला हुआ होता है, उसको हम तोंद बोलते हैं। तो कुछ जोकर की तरह कुछ बादल ऐसे लगते हैं कि वो जोकर की तरह तोंद को फुलाए हुए हैं। फिर कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादल ऐसे दिख रहे हैं जैसे हाथी अपनी सूंड उठाता है, जो बादल ने भी हाथी की तरह सूंड उठा रखी है। फिर कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, और कुछ कैसे लगते हैं, कुछ ऊँट की तरह कुबड़ वाले घूमते हैं। कुछ बादल ऐसे दिखते हैं जैसे उन्होंने कुबड़ की तरह, ऊँट की तरह कुबड़ वाले मतलब ऊँट की तरह दिखते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादल ऐसे दिखते हैं जैसे परियों के, जैसे परी के पंख होते हैं ना, ऐसे लगते हैं कि उन्होंने भी परियों की तरह पंख लगा रखे हैं। देखो फिर से देखते हैं हम। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ कहा गया है कि कुछ जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए घूमते हैं, तो कुछ हाथी की तरह सूंड उठाए घूमते हैं, तो कुछ ऊँटों की तरह कुबड़ वाले भी घूमते हैं, और कुछ परियों की तरह भी पंख लगाए हुए हैं। ये सब बादल के बारे में बताया गया है बेटा। ओके, फिर आगे देखते हैं हम। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। आपस में टकराते हैं, रह कर मतलब थोड़ी देर टकराते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर रह कर, और शोर मचाते हैं। कुछ ऐसे बादल लगते हैं कि कैसे लगते हैं कि बहुत मतवाले मतलब बहुत मस्ती करते हैं, शरारती। मतवाले का अर्थ क्या होता है, शरारती। तो बादल है जो आपस में मतलब रुक रुक कर टकराते रहते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। कौन से बादल, शरारती बादल। फिर आगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी, और कुछ बादल तो हमको कैसे लगते हैं, तूफानी लगते हैं। तूफानी मतलब तूफान कैसे आता है, वावाझोड़ा बोलते हैं ना, ऐसे मतलब बहुत मस्ती को। तूफानी मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको हमारी भाषा में, कि बहुत मस्ती को। तो कुछ तो लगते हैं तूफानी। फिर कुछ रह करते शैतानी, और कुछ तो है ना तो रह कर मस्ती करते हैं। शैतानी का अर्थ क्या होता है, मस्ती करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, मतलब कुछ अपने थैलों मतलब बैग होता है, स्कूल बैग होता है, उसको क्या बोलते हैं, थैला बोलते हैं हम। थैलों में चुपके झर बरसाते पानी। और हमको ऐसा लगता है कि बादल अपने थैलों में बहुत सारा पानी भर के लाते हैं और धीरे धीरे झर के पानी बरसाते रहते हैं। आया समझ में? देखो फिर से मैं आपको समझाती हूँ। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर बरसाते पानी। तो बताया गया है कि बादल है ना वो तूफान आ जाए, मतलब कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते हैं शैतानी, कि कुछ तो बादल ऐसे लगते हैं जैसे तूफान आता है उसकी तरह, और बादल है वो बहुत रह कर रुक कर मस्ती करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि क्या पता ये अपने थैले में पानी भर के लाते हैं, चुपके से पानी भर के लाते हैं, फिर चुपके से पानी को बरसाते रहते हैं, झर करके बरसाते रहते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये बादल है ना कि किसी की भी नहीं सुनते हैं और बहुत शोर मचाते हैं रह कर। और हमें लगता है, क्या लगता है, हमें लगता है कि बारिश आ रही है। वो बारिश करें, क्या कहा गया है कि वो किसी
किसी की भी नहीं सुनते हैं और ढोलक ढोल बजाते रहते हैं। तो बादल ढोलक ढोल बजाते हैं, कैसे बजाते हैं? जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो क्या होती है? गर्जना होती है ना। और वो ऐसे इस तरीके से बहुत शोर मचाते रहते हैं और चुपके से उड़ते भी जाते हैं। वो कभी तो बादल आगे कहा गया है, रह रह देखो, रह रह कर छत पर आ जाते हैं। मतलब ये बादल है ना, बहुत शोर करते हैं ना, बहुत धीरे धीरे हमारे छत पर भी आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं और फिर चुपके से उड़ जाते हैं। फिर आगे कहा गया है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। वो कभी कभी तो इतने नाराज हो जाते, इतने जिद्दी हो जाते हैं ना कि नदी नालों में ही बाढ़ आ जाती है, कि नदी नालों में भी बाढ़ आ जाती है, मतलब बहुत सारा पानी भर जाता है। फिर आगे कहा गया है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, कि फिर भी हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत सीधे लगते हैं। कौन? मन के भोले भाले बादल। ओके बच्चों, ये हमारी कविता थी, हमने पूरी पढ़ी, इसका अर्थ भी समझा। आपको समझ में आया क्या कहा गया है? तो इस कविता में कहा गया है कि बादल है ना, उनका एक ही आकार नहीं रहता, उनका आकार बदलता रहता है और वो आसमान में दौड़ते रहते हैं और कभी तो हाथी की तरह लगते हैं, तो कभी ऊंट की तरह लगते हैं, तो कभी परियों की तरह लगते हैं। और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो हमें क्या लगता है? क्या लगता है कि जैसे ढोलक ढोल बजा रहे हैं और ये बहुत शैतानी करते हैं। और बारिश जब वर्षा होती है धीरे धीरे तो हमें ऐसा लगता है कि क्या पता ये अपने थैलों में पानी भर के लाते हैं और फिर चुपके से बरसाते रहते हैं, है ना। तो बच्चों ये हमारी कविता थी जिसका अर्थ हमने समझ लिया। ओके, तो चलो हम आगे इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने पाठ तो कविता तो पढ़ ली, तो इसके प्रश्न उत्तर अब हम देखते हैं, है ना। तो देखो पहला प्रश्न क्या लिखा गया है यहाँ पे? तुम्हारी समझ। क्या लिखा गया है? तुम्हारी समझ से। देखो कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं, हमने कविता पढ़ी ना। ओके, अब पहला प्रश्न हम देखते हैं। बादल, क्या कहा गया है यहाँ पे? बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे? तो आपको भी सोचो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो देखो इसका उत्तर है, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती है और इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। जैसे देखो मैं समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हुई तो इसमें क्या हुआ, नदी नालों में पानी नदी के जो लिमिट होते हैं उसके भी ज़्यादा भर जाता है। तो वो पानी क्या करता है, फिर सब जगह फैल जाता है, मतलब हम जहाँ रहते हैं हमारी सोसाइटी में भी आ जाता है, सड़कों पे आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाढ़ आ जाती है। ओके, फिर देखो आगे देखते हैं अब हम। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते होंगे। इसमें प्रश्न देखो, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? आपने सोचा भाई बादल होते हैं, ढोलक कैसे बजाते होंगे ढोल? तो देखो बेटा इसको कैसे कहेंगे कि बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज़ होती होगी, इस तरह बार बार टकरा कर वे बार बार गरजते होंगे, उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि ढोल बजा रहे हैं। बादल है आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने से क्या होती है, बहुत तेज आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ हमको क्या लगती है कि बादल ढोल बजा रहे हैं। फिर आगे, कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। फिर देखो बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? बादल भी मस्ती करते हैं क्या? तो देखो कैसे करते हैं। बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, है ना, कभी बहुत तेज बारिश आती है, बहुत तेज आंधी चलती है, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे और फिर
कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे और इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। कैसी शैतानियाँ करते हैं बादल? बहुत तेज़ आंधी आती है, मतलब आंधी मतलब बहुत तेज़ हवा चलती रहती है, बारिश होती है, कभी रुक जाती है, और कभी नदी नालों में पानी बाढ़ ला देते हैं, और कभी इतने टकराते हैं कि चमकते भी हैं, गरजते भी हैं। ये उनकी क्या कहलाती है? शैतानियाँ कहलाती है। फिर देखो आगे देखते हैं अब देखो बेटा आगे क्या, कौन कैसा, मतलब कौन कैसा, ये सूरज सी कौन होता है? चमकीली क्या होती है? थाली। चंदा सा क्या होता है? चंदा सा कैसा होता है? गोरा, गोरी मतलब मुखड़ा, चेहरा होता है ना। फिर देखो इसी प्रकार आगे, हाथी सा क्या होता है? भारी भरकम आदमी होता है कभी, हाँ कोई कोई आदमी होते हैं बहुत मोटे होते हैं। फिर जोकर सा मोटी क्या होती है? नाक। परियों सा सुंदर क्या होते हैं? परियों के क्या होते हैं? पंख। गुब्बारे सा फूला, फूला क्या? पेट। फिर है ढोलक सा, बजता है डिब्बा। डिब्बा भी बजाते हो ना आप कभी, स्टील का डिब्बा हो कि प्लास्टिक का हो। फिर देखो बेटा आगे है, कविता से आगे, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो देखो इसका उत्तर है, बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बारिश का बल्कि जो तेज आंधी चलती है उसको हम तूफान बोलते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। साल के किन किन महीनों से ज़्यादा बादल छाते हैं? जून और जुलाई में, अभी जो चल रहे हैं ना, जून और जुलाई महीना कौन सा? बारिश का महीना बोलते हैं, इसलिए उस महीनों में बादल ज़्यादा छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात कही गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? आपने देखे आसमान में बेटा कभी कि बादल सचमुच में काले होते हैं? हाँ, तो देखो कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए थे, पर हमें ऐसा लगता है कि बादल काले होते हैं और वो पानी की बूंदों से भरे हुए होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बच्चों आप अपने, अभी तो आप स्कूल में नहीं आ सकते, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी में, घर पे पूछना कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो देखो बादल काले, भूरे, सफ़ेद रंगों के होते हैं। वो सुबह शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। फिर देखो कैसे कैसे बादल कैसे कैसे होते हैं। तो बादल देखो तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो बच्चों आपको चित्र बनाना आते हैं ना, तो आप भी इस तरीके देखो, काले काले बादल, गुब्बारों से गालों वाले और हल्के फुल्के सुहाने। तो इन चित्र में आप देखना, और आप भी बादल अपनी किताब में है ना, पेज नंबर 4 पे इन चित्र को बनाना। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। क्या कहा गया? भोला। भोला मतलब सीधा साधा कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या क्या होता है? म से मतवाले, जी से जिद्दी, सही से शैतानी, तू से तूफानी। तो देखो आगे हम देखते हैं, बारिश की आवाज़ें कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते हैं पानी। पानी के बरसाने की आवाज़ें झर झर झर। पानी बरसाने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो पता है आपको पानी कैसे टपकता है? तो देखो आपने देखा होगा कभी नल टपक रहा है तो उसकी आवाज़ आती है, तो कैसे आती है? टप टप टप। फिर दूसरी टिप टिप टिप, फिर रिमझिम रिमझिम, फिर घरर घरर, चट चट चट। पानी की आवाज़ें भी अलग अलग तरह की होती है। फिर छप 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 भी होती है, छम छम भी होती है और छर छर भी होती है।
फिर देखो बेटा, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ तो कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा हो और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उन्हें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो आपको आती है तैयार? तो बेटा ये तो मैंने बात लिखी हुई है, पर आप भी अपने अनुसार कविता लिखना। ओके, देखो, कोई पेड़ पीपल सा विशाल, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। ओके, तो बच्चों आप भी मिलकर पेड़ों पर एक कविता तैयार करो। ओके, तो हमने मन के भोले वाले बादल कविता पढ़ी और उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़े। तो इस वीडियो को देखना और बेटा हमारे किताब में जो भी खाली जगह होती है वो वीडियो को देख के उसमें लिख देना। ओके, आगे वाले वीडियो में हम इसकी वर्कशीट पढ़ेंगे। और बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आप इसके आगे वाला वीडियो देखना। ओके, और इस वीडियो को बच्चों आप देखने के बाद जो हम यूट्यूब पे देखते हो ना, फिर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, मतलब अपना थंब मुझे बताना कि डन भाई मैंने वीडियो देख लिया है। ओके, करोगे ना? और देख बच्चों, आप जैसे पढ़ाई करते थे, आप अच्छा लिखते थे तो हम आपको स्टार देते थे पहले। अभी मैंने आपको ऐसा पढ़ाया तो आप भी मुझे लाइक करना। ओके, करोगे ना? ठीक है। ओके, बाय बाय।